हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल क्रोशिया डिजाइनर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल क्रोशिया डिजाइनर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिनी टेबल क्लॉथ बताऊंगी, जो कि सबसे पहले हम टिकिया तैयार करेंगे। टिकिया तैयार करने के बाद एक टिकिया और दूसरे टिकिया कोना को मिलाकर हम ये सारे बाउंड्री को बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से। तो ये डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, ये तो बिल्कुल साधारण सा है, इसको तो बना सकते हैं। हम आपको ये डिज़ाइन में बताएंगे कोना जोड़ने के लिए, जो कि मैंने एक टिकिया तैयार किया है इस तरह से। अभी यही टिकिया तो मैं आपको अभी तैयार करके दिखाऊंगी किस तरह से बनाना है इसको। तो इसी तरह का टिकिया बनाकर बिल्कुल जैसे यहाँ ये येलो रंग का जो दिए हैं, इस जगह में हम इसको देंगे, बिल्कुल इस तरह से। और इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर दो रंग में बनाया है, उसी तरह से ज्वाइंट करते समय भी हम दो रंग में ही ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक मैंने ये बनाया है और ये मैंने स्टेपलाइज़र तोपने के लिए बनाया था बिल्कुल पहले। तो ये थोड़ा ये लाल और येलो में है, तो ज़्यादा खिल रहा है, ये थोड़ा सा लाइट रंग में हो गया है बिल्कुल। लेकिन हम बनाएंगे इसी टिकिया को। ये वाला मैंने छोटा सा इसी तरह से बनाया था, जो कि स्टेपलाइज़र ढकने के लिए। इस तरह से आप जितना ऊन अच्छा लेंगे उतना अच्छा से बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ये फूल बिल्कुल बड़ा बनाया है, यहाँ पर मैंने फूल छोटा लिया है, क्योंकि हमें दो टिकिया मिलाकर जोड़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पर फूल को बिल्कुल छोटा कर दिया है। तो चलिए, बातें बहुत सारी हो गई, अब हम ये तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सबसे पहले हम 5 चैन ले लेंगे। पाँच चैन ले लेंगे हम यहाँ पे। 5 चैन लेके 1 चैन, 2 चैन, 3, 4 और 1 5, इसको लेके हम यहाँ स्टॉप कर देंगे। इस धागा को भी इसमें ही मिलाकर सबसे पहले इसको हम बांधेंगे, ताकि ये धागा तो बाहर नहीं हो। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ये फूल जो है बिना चैन लिए ही बनाया है, जहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 फूल बना है। तो इसको किस तरह से करना है, पहले एक चैन हम हाथ में बिल्कुल लिए रहेंगे और यहाँ से फिर एक चैन खींचेंगे, फिर चैन लेंगे और एक चैन खींचेंगे, उसके बाद फिर हम एक चैन लेंगे, इस तरह से। ये देखिए हमने इसे क्या किया है, 2 बार लिया है फंदा लेके, तो यहाँ पे 6 फंदे हो गए हैं। और इसे बिल्कुल पकड़ के इस तरह से हम बांध देंगे। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे एक चैन लेंगे, फिर यहाँ बांधेंगे इस तरह से। 1 यहाँ से ले लेंगे, 2 ये हुआ। फिर इसे हम बिल्कुल उसी तरह से बांधेंगे। फिर यहाँ पर हम एक चैन लेंगे, एक चैन लेके फिर हम 1 2, ये हमारा 3 फूल हुआ। उसके बाद फिर इसी तरह से एक चैन लेके बिल्कुल इसी तरह से इसको, मतलब फूल को हमें 8 फूल बनाना है। तो ये आपका हुआ इस तरह से। तो ये हमारे कितना फूल बना, तो हमारा 1 2 3 4 फूल और बना लेते हैं। फिर हम जब ये हमारा 8 फूल बन जाता है, हम क्या करेंगे, इस चैन को फिर यहाँ पर लेकर आएंगे। इस धागे को काट कर हम हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें दूसरा रंग देना है। फूल में जितना रंग होगा उतना अच्छा लगेगा। एक कलर में भी बना सकते हैं, किंतु मतलब 2 कलर में बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, एक कलर में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम इस कलर को ज्वाइंट करेंगे, मैरून रंग का। अब हमें ये वाला फूल बनाना है, बिल्कुल ये वाला। इस चीज़ को हमें, ये चीज़ जो है इसको बनाना, हर जो जब हमने एक चैन लिया है, एक चैन के अंदर में इसको बनाते जाना है। तो यहाँ पे हम लाल ऊन जोड़ लेंगे,
ये देखिए घर जो है यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से शुरुआत करेंगे। यहाँ भी हमें बिल्कुल उसी तरह से लेना है जिस तरह से अभी हम ले रहे थे। पहले इस घर को बांध देते हैं अच्छा से। यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे पहले। उसके बाद यहाँ पर बिना फंदा लिए इसको खींचेंगे। 1 टान हुआ, ये 2 और ये 3 को बांध देंगे बिल्कुल इसी तरह से। अब यहाँ हम 2 चैन लेंगे, फिर इसी घर में डालेंगे। यहाँ पर हमें डबल डबल बनाना है। अब हम यहाँ 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेके हमें देखिए इसके बगल का घर जो है उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, बिना ये किए सिर्फ इस चैन को खींचना है ऊपर की तरफ। 3 बार इसे खींचेंगे। ये देखिए, फिर इसको हम पूरा मिला के बांध देंगे। फिर हम 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेके फिर हम इसी घर में डालेंगे। ये देखिए इसी तरह से करके 3 बार खींचेंगे इसको और इसको इस तरह से फिर हम बांध देंगे। फिर यहाँ 2 चैन लेंगे, फिर उसके बगल के घर में फिर हम ये करेंगे, डालेंगे। फिर इस तरह से करते हुए हम पूरे रो को तैयार कर लेंगे। हमारा ये पूरा तैयार हो गया। अब इसको यहाँ से इस ऊन को काट देंगे। यहाँ पर अब हम तीसरा रंग लगाएंगे। इसे काट देते हैं। ये हमारा रो तैयार हो गया। ये देखिए एक घर में हमने 2 बनाया है बिल्कुल इसी तरह से। तो ये 8 था, 2-2 किए तो ये 16 हो गया है पूरे। अब हम यहाँ पे येलो रंग लगाएंगे। अब येलो रंग में क्या कैसे करना है इसको, इस घर को पहले इस धागे को हम पहले यहाँ पे बांध देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम 4 बनाएंगे। 2 हुआ, ये 3 और ये 4। अब क्या करना है, इसको पीछे की तरफ इस घर को जो है बांधना। पहला घर जो था इस घर को लेंगे यहाँ से और इस घर को पकड़ेंगे यहाँ से करके इसको हम लोग ठीक इसी तरह से इसको बांध देंगे। हुआ, ये बन गया। फिर हम यहाँ 2 चैन लेंगे, फिर इसके बगल के घर में डालेंगे। यहाँ पे यहाँ भी हम 4 बनाएंगे इसी तरह से। ये 4 हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल पीछे के घर से लेके एक घर और एक ये घर को पकड़ के हम इसके अंदर में को बांध देंगे इस तरह से।
फिर हम 2 चैन लेंगे, फिर इसको यहाँ से लेंगे बगल के घर में, फिर यहाँ 4 बनाएंगे, इसी तरह से। फिर 4 बनाने के बाद फिर हम ये पीछे का घर पकड़ेंगे और पीछे का घर पकड़ के इसको यहाँ से बांध देंगे इसी तरह से, देखिए। फिर 2 चैन लेंगे, फिर बगल के घर से लेंगे और 4 बनाएंगे, फिर यहाँ पर पीछे का एक घर उठाएंगे और इस घर को पकड़ के यहाँ पे हम बांध देंगे। ठीक इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलो कंप्लीट हो गया हमारा, हर एक घर में बनाए हैं, देखिए सब घर में से है। अब यहाँ पर हम दूसरा ऊन लगाएंगे। यहाँ पे 4 बनाएंगे, 2 3 4 बना के और ये वाला जो है इसके अंदर इसको स्टॉप कर देंगे बिना फंदा लिए। फंदा नहीं लेना है, ऐसे करके इसको ऐसे बंद करना है। फिर क्या होगा, फुल गोल हो जाएगा। फिर यहाँ 4 बनाएंगे इसी तरह से। फिर यहाँ पे अंदर डाल के यहाँ से बिना फंदा लिए इसको बंद करेंगे। फिर इसके बगल में 4 बनाएंगे। ऐसे करते हुए सारे ये राउंड से बन जाएंगे। देखिए 3 हुआ और ये 4। फिर यहाँ पे हम इसी के अंदर से डाल के इसे बिना फंदा लिए इसको तरह से बंद करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए रो हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला। अब हम लोगों को ये उजला वाला जो है इसको बनाना है, इसको करना है, इस तरह से करना है। इसको हमें यहाँ से ये जो है यहाँ से निकाल लेना है। ये देखिए यहाँ से इसको निकाल के इस तरह से भी आप बांध के घर ये कर सकते हैं। ये जल्दी खुलता नहीं है। तरह से ये हमारा घर हुआ। अब यहाँ से हमें इसमें 4 चैन लेना है, 4। अब इसका बगल जो है ये वाला, ये देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से करना है और इस घर में से यहाँ इस घर से लेके ये बीच वाला के यहाँ से निकालना है। ये 4 चैन लेंगे, इसके बगल से लेंगे यहाँ से और यहाँ से निकालेंगे। फिर 4 चैन, फिर इसके बगल से लेंगे यहाँ से, इसमें से निकालेंगे। फिर 4 चैन, फिर
इसके बगल से, मतलब हर घर के बगल में से यहाँ से पीछे की तरफ निकालना है। इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला हो गया हमारा। अब यहाँ पर फिर हम लोग को इसी तरह से, यहाँ 4 बनाए थे, यहाँ अब पीछे साइड वाले में 5 बनाएंगे। तो 1 1, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4 और ये 5। अब इसको बिना फंदा लिए हम यहाँ पर बिल्कुल इसके बगल में दबा देंगे। फिर 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर यहाँ बगल में दबा देंगे। फिर यहाँ 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो यहाँ बगल में दबा देंगे इसको। तो हर घर में 5-5 करके बनाना है पीछे की तरफ से। फिर यहाँ हम लेंगे 1 2 3 4 5। फिर यहाँ दबा देंगे। फिर 1 2 3 4 5। फिर यहाँ बगल में इसको यहाँ पे इस तरह से। अब इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं पूरा यहाँ तक। चलो कंप्लीट हो गया। अब पीछे में इसी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहीं से मुड़ा देंगे। इस जगह से यहाँ से हम लोग 5 चैन लेंगे। 4 चैन यहाँ लिए थे, यहाँ 5 चैन लेंगे। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे। ये वाला है, अब इसके अंदर से लेना है। ये देखिए यहाँ से जैसे पहले लिए थे उसी तरह से लेना है। 1 2 3 4 5। फिर यहीं से लेंगे। ये रहा। फिर 1 2 3 4 5। फिर यहाँ से लेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए इसी तरह से ये रो को हम लोग यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा रो ये कंप्लीट हो गया। अब इस ऊन को हम काट लेंगे। अब यहाँ पे हम ये वाला डिजाइन बनाएंगे। ये वाला जो है, ये वाला डिजाइन को बना के यहाँ से बांधना है इस तरह से करके।
इसको बांध दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर हमने 4 बनाया था, यहाँ 5 बनाया, यहाँ पर 6 बनाएंगे। हो गया। अब इसको यहाँ से बांध देंगे। अब देखिए इसको क्या करना है, ये फंदा को लेके हमें बिल्कुल ये जो पीला घर ये वाला से इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से यहाँ से खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। फिर यहाँ से घटा के फिर यहाँ और फिर यहाँ बगल में बांधना है बिल्कुल इसी तरह से। फिर यहाँ हम 6 बनाएंगे। नीचे फिर यहाँ बांधेंगे। फिर यहाँ इसी तरह से पीले वाले घर को उठाएंगे इस तरह से करके यहाँ से इसको पहले बांध के फिर इसको इस तरह से और फिर पीछे में इसको इस तरह से, तो देखिए इस तरह से करके तो यहाँ पे 6 बनाएंगे। यहाँ पे स्टॉप करेंगे और फिर इसको यहाँ से लेके फिर उसी पीला घर में से यहाँ से इस तरह से करके इसको टान लेना है। टान के बिल्कुल इस तरह से करके 3 से 2, 2 से 1, फिर यहाँ पीछे ले आके यहाँ पे इसको बंद कर देना है। फिर इसी घर में हम 6 बनाएंगे। ये रहा। इसको फिर यहाँ से हम पीला वाला घर से इसको टानेंगे बिल्कुल हल्का हाथ से, ज़्यादा इससे नहीं, कड़ा से नहीं। इसी तरह से फिर यहाँ 6 बनाएंगे। बंद करेंगे, फंदा लेंगे और फिर पीला घर को पकड़ेंगे, टान के 3 से 2, 2 से 1, फिर पीछे की तरफ इसको, फिर इसमें 6 बनेगा। इसी तरह से करते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए कंप्लीट हो गया रो पूरा। ये रहा बिल्कुल इसी तरह से, जैसा ये है वैसा ये भी हो गया। अब हम लोग ये पीछे का जैसे हर भाग जैसे बनाते आए हैं ठीक उसी तरह से तो पीछे की तरफ से इसको खींच लेना है। यहाँ से हम छः चैन लेंगे और ये देखिए यहाँ का घर से सबसे पहले यहाँ से इस तरह से उठाएंगे इसको, फिर 6 चैन, फिर यहाँ से उठाएंगे, तरह
से। फिर ये वाइट घर में से लेना है। यहाँ से पीछे से पीछे चेन लेंगे। ये देखिए ये वाला इसमें से ये वाइट वाला जो है यहाँ से ले लेना है। पीछे चेन, फिर इसी वाइट वाला में से लेना है। इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो देखिए कंप्लीट हो गया रो तो। ये पीछे है ये वाला सब, ये भाग तो ये वाइट वाला है एकदम इसके पीछे जो बनते जाता है उसी के अंदर से फंसाते हुए इसको बनाना है। अब हम लोग यहाँ पे इस पत्ते को बनाएंगे। ये जो पत्ता है इसको बनाना है। तो इस तरह से तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे घर को लेंगे। घर बांध देंगे अच्छा से, खुले नहीं इस तरह से। फिर यहाँ पर हम 6 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्या करना है, जिस घर में से लिए हैं उसी में से इसको इस तरह से बनाना है। 6 नहीं, यहाँ पर आप 8 चैन लीजिए तब फूल दिखेगा, पत्ता दिखाई देगा। 6 था, यहाँ 7 और 1 8। बिल्कुल इसी तरह से ये देखिए जैसा हमने दिया है ये वाला। यहाँ पे बिना फंदा लिए ही इसको यहाँ फंसा देना है इस तरह से। फिर हम 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेके हम यहाँ पे बनाएंगे 1, फिर 2 चैन, यहाँ पे 2, और यहाँ फिर लेंगे 2 चैन, फिर यहाँ पे हम पत्ता का बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से उसी घर में डालेंगे। ये 2 चैन लेंगे, फिर बिना फंदा लिए ही हम यहाँ डालेंगे। फिर 2 चैन, फिर यहाँ डालेंगे और फिर 2 चैन लेके 1 पत्ता हुआ, 2 पत्ता हुआ, यहाँ पे 4 पत्ता होगा। ये 2 पत्ता, ये एक फूल, ये जो है एक फूल छूटेगा और दूसरे पत्ता जो है इस जगह में हमारा पत्ता बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से इसको पूरा जोड़ देंगे इस तरह से। फिर 8 चैन लेंगे, 3 4
5 6 7 8 और फिर यहाँ पर बिना फंदा लिए ही यहाँ पे जोड़ देंगे। फिर 2 चैन लेंगे, फिर यहाँ पे एक बनाएंगे, फिर 2 चैन, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर 2 चैन, फिर हम यहाँ पे डालेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से करते इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। वाला हो गया। अब हम पत्ता बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 3 चैन लेंगे, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे। ये हमारा 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेके ये जो है हमारा इस घर में से इस घर में डाल के इसको यहाँ से पहला चैन है उसमें ही हम डालेंगे बिना फंदा लिए और इसको बांध देंगे। फिर यहाँ पे 8 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर इसके बगल में जो है ये वाला यहाँ पे इसको दबा देंगे। यहाँ से इस तरह से मेरा पत्ता, फिर यहाँ से चैन लेके इसमें डालेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 3 चैन, उसी चैन में लेके बिना फंदा लिए इसको दबा देंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके बगल में दबा देंगे इसको इस तरह से। फिर 1 चैन लेंगे, 2 चैन, फिर यहाँ दबाएंगे, फिर 2 चैन, फिर यहाँ पत्ता बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 3 चैन, फिर यहाँ दबाएंगे,
4 5 6 7 और एक 8 बगल में दबाएंगे। इस रो को इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए स्टार ये पूरा तैयार हो गया और पत्ता वत्ता से बिल्कुल इस तरह से जैसे है ये। अब हम लोग ये वाला चीज़ बनाएंगे, इसको चरखुट में इसको किस तरह से करना है देखिए। आप अपने पसंद का कोई भी ऊन लगा सकते हैं। सबसे पहले हम 6 बनाएंगे। ये देखिए पत्ता है तो ये देखिए बिल्कुल पत्ता के नीचे से है। ये जो घर है यहाँ से हम लोग लेंगे। दो चैन यहाँ 3 बनाएंगे, मतलब एक घर में हमें 6 बनाना है। फिर हम 2 चैन लेंगे, यहाँ पर 3 बनाएंगे। ये 2 चैन, फिर 3, फिर 2 चैन, फिर यहाँ 3 बनाएंगे, फिर 2 चैन, फिर यहाँ पे 6 बनाएंगे। पहले 3 बनाएंगे, 2 चैन लेके फिर 3 बनाएंगे, मेरा 3 हुआ, फिर 2 चैन लेंगे, फिर 2 चैन लेंगे, फिर यहाँ 3 बनाएंगे, फिर 2 चैन, फिर 2 चैन, फिर 2 चैन, फिर यहाँ पे 6 बनाएंगे,
6, फिर यहाँ 2 चैन, फिर यहाँ 3 बनाएंगे, फिर 2 चैन, फिर 3 बनाएंगे, फिर 2 चैन, फिर यहाँ 3 बनाएंगे, फिर 2 चैन, रो बिल्कुल 4 भाग में डिवाइड हो गया। 2 चैन लेंगे और यहाँ पर बिल्कुल अटैच कर देंगे। ये हमारा हो गया। 1.5 किलो। अब इसी तरह से आप ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि मैं बता देती हूँ, एक लाइन यहाँ पर आप जैसे 6 बन रहा है उसी तरह से बनेगा। 3 हुआ, 2 चैन, फिर 2 चैन, यहाँ पर 3 बनेगा, फिर 2 चैन, इसी तरह से हमें तरह से करते हुए लेते जाना है। माने कि आपका ये उजला वाला 2, लाल वाला 2 और फिर उजला वाला 2, माने आपका 1 2 3 4 5 6 लाइन बनाना है। इसके बाद हम आपको आगे का वीडियो बताएंगे। तो हमारा ये बिल्कुल डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने कल आपको ये बताया था, जिस तरह से इसी तरह से ये कम से कम 6 लाइन बना हुआ है। ये पूरे 6 लाइन है और इसमें भी 6 लाइन है। तो हम लोग अब इसको कैसे ज्वाइंट करना है, तो इस दोनों को पहले उलट दीजिए बिल्कुल इस तरह से। देखिए इस साइड भी उल्टा है और ये साइड भी उल्टा है। इस घर का जो ये वाला जो हम लोग लेते हैं, 2 चैन जो लेते हैं, उस 2 चैन को लेके यहाँ से और यहाँ का दूसरा जो है 6 में का 2 चैन, इसको दोनों को मिला के इसको क्रूस से बांध दीजिए या सुई धागा से बांध दीजिए। हम यहाँ पर क्रूस से ही बांधेंगे। इस तरह से करके इस तरह से बांधिएगा कि ये खुले नहीं। अब इसको हम लोग काट देंगे यहाँ से।
ये देखिए दोनों कोना ज्वाइंट हो गया। ये जो धागा जो है पीछे वाला, इस धागा को और ये पहले वाले धागा से इसको बिल्कुल अच्छी तरह से बांध देंगे। ये रहा आपका एकदम। अब हमें सबसे पहले इस कोना से स्टार्ट करना है। ये कोना से यहाँ से हम रेड ऊन को लगाएंगे। यहाँ पर 6 ही बनेगा। दो, 3, फिर हम 2 चैन लेंगे, यहाँ पे 3 बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब क्या करना है, हमको इधर नहीं मुड़ाना है, हमें इस साइड के कॉर्नर में बिल्कुल लेके आना है, इस साइड से। तो इसको हम लोग एक वाले को पहले देखिए, यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे, 2 चैन लेके यहाँ पे 3 बनाएंगे। यहाँ पर हम 3 बनाएंगे, जैसे बनता है उसी तरह से। फिर यहाँ हम 2 चैन लेंगे, फिर यहाँ 3 बनाएंगे, फिर यहाँ 2 चैन, चलिए यहाँ से यहाँ तक हम आते हैं, फिर आगे का प्रोसेस। अब देखिए ये हमारा कोना बिल्कुल कंप्लीट हो गया, दूसरा वाला। अब ये कोना जो है इसमें किस तरह से इसको लेके आना है, यहाँ हम फिर 2 चैन लेंगे, 2 चैन लेंगे। दूसरा टिकिया का जो ये घर है इसमें हम इस तरह से फिर यहाँ पे 3 बनाएंगे। फिर यहाँ 2 चैन लेंगे, फिर 2 चैन, फिर 2 चैन, फिर यहाँ 2 चैन लेंगे, फिर यहाँ 2 चैन लेंगे, फिर हम 2 चैन लेंगे। देखिए फिर 6 घर आया यहाँ पे, यहाँ फिर हम इसको यहाँ पे 6 बनाएंगे। यहाँ से मुड़ा देंगे। अब हमें यहाँ 6 घर नहीं बनाना है,
यहाँ चीज़ को हम इस तरह से लेते जाएंगे एक एक घर से। अब हम यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ 2 चैन लेके हम सीधे इस घर में, यहाँ से घर जो है घटता जाएगा। फिर 2 चैन, ये देखिए इस तरह से। अब इसको, इस लाइन को हम यहाँ तक लाते हैं। तो देखिए हमारा बिल्कुल ये देखिए यहाँ से आया इस तरह से, यहाँ से एक घर घट गया है। घटाते हुए हम आए हैं इस साइड में। अब यहाँ से 2 चैन लेके फिर हम इस बगल के घर में डालेंगे। जो कोना से जो हम लोग ने जॉइंट किया है वहाँ पे ये बना, यहाँ घटाना बढ़ाना नहीं है, जो भी घटेगा सो साइड से घटेगा। तो यहाँ पर फिर हम 2 चैन लेंगे, 2 चैन लेके इसके बगल के घर में यहाँ डालेंगे। तो यहाँ हमने 2 चैन लिया, 1 2। अब इसमें हम इसके बगल के घर में बिल्कुल इसी तरह से यहाँ डालेंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए ये रहा। ये कोनासी तो जा रहा है ठीक इसी तरह से। हम अब यहाँ तक आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से हम इसके बगल से लेंगे, दूसरा ऊन लगा दिए हैं। ये हमारा ऊन जो है यहाँ से घटता जाता है रोज जो है। फिर यहाँ 2 चैन लेंगे, फिर यहाँ 2 चैन, दो चैन लेंगे, यहाँ भी 2 चैन, देखिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। फिर यहाँ पर 2 चैन यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर 2 चैन लेंगे, 2 चैन लेके बगल वाले घर में डाल देंगे। ये 2 चैन लेंगे, इस तरह से ही करते हुए हमें यहाँ तक आना है। यहाँ से फिर इस जगह से बनेगा, फिर यहाँ से छोड़ के फिर यहाँ से बनेगा। तो पहले हम इस रो को यहाँ तक आते हैं। तो यहाँ पर हम आगे उधर से मुड़ के, हमारा देखिए किस तरह से हुआ है।
नीचे में आपका ये बन किए थे हम 9 घर था। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर था। 9 घर के बाद ऊपर में फिर हमारे इधर से भी एक घर घटा, तो कितना हुआ यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 घर हुआ। फिर उधर लौटते जब इधर से हो जाता है उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 1 8 हुआ आपका। उसके बाद ऊपर से जब जाएंगे उधर से आने समय फिर 1 2 3 4 5 6 7 घर हो रहा है। क्या होता है, ये घर जो है एक तरफ से बिल्कुल घटते जाता है। तो हमारा घर जैसे बन रहा है उसी तरह से होगा, सिर्फ इस जगह से जो साइड वाला है इस जगह से सिर्फ घटता है। तो वही चीज़ तो आप देखते जाइए किस तरह से है। फिर हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे 2 चैन लेंगे, 2 चैन लेके फिर इसके बगल के घर में डालेंगे। फिर यहाँ 2 चैन, फिर यहाँ 2 चैन लेंगे, फिर यहाँ 2 चैन, फिर यहाँ 2 चैन लेंगे, फिर यहाँ 2 चैन लेंगे, फिर यहाँ 2 चैन लेंगे, यहाँ से सून को काट देंगे। दो चैन लेके इसको मुड़ा के और यहाँ पे इसको काट देंगे। यहाँ से लाल ऊन जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से जा रहा है। अब हम लाल ऊन को जोड़ेंगे। पहले इस ऊन को दबा देंगे, दिखे नहीं। आप अपने पसंद का कोई भी ऊन ले सकती हैं। ये रहा। यहाँ साइड से ऊन को डालेंगे। दो चैन लेंगे। दो चैन लेके ये बगल के घर से 3 बनाएंगे।
फिर हम 2 चैन लेंगे, फिर 2 चैन, फिर यहाँ 2 चैन लेंगे, फिर यहाँ से 2 चैन, यहाँ से 2 चैन, देखिए फिर हमारा यहाँ आया इस जगह में। फिर यहाँ पे हम फिर 2 चैन लेके बगल में जोड़ेंगे। ये घर, ये इसमें नहीं, ये बगल में, यहाँ से फिर 2 चैन लेंगे, यहाँ से 2 चैन लेके इस साइड मुड़ा देंगे। तो मुड़ा के इस रो को यहाँ से, ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से लेके ये घुमाते हुए यहाँ तक हम लेकर आते हैं। तो हमारे देखिए यहाँ पे बिल्कुल टिकिया ठो जो है जुड़ गया है। कितना हुआ यहाँ पे जो बचा हमारा, 1 2 3 4 5 एक तरफ है और 1 2 3 4 5 एक तरफ है। अब यहाँ से जब घटते हुए क्या होगा, इस साइड 4 होगा, यहाँ 4 होगा। इस तरह से करते हुए हमारा घर लास्ट में जाके यहाँ पर सिर्फ 2 बच जाएगा। तो इसी तरह से है। तो आइए इसको बताएं। तो यहाँ से हम मुड़ा देंगे बिल्कुल इस जगह, यहाँ पे फिर 2 चैन लेंगे, फिर यहाँ से 2 चैन, फिर 2 चैन, अब यहाँ घर हमारा कितना बचा है, ये सिर्फ 4 है, 1 2 3 4। फिर यहाँ से 2 चैन लेंगे और इसके बगल के घर में बिल्कुल देखिए ये जो कोना जो आ जाता है, हमारा कोना जो आया है, यहाँ से ये कोना जा रहा है, कोना से इस साइड में यहाँ पे फिर डालेंगे हम इस कोने से यहाँ पे। फिर यहाँ 3 बनाएंगे, फिर यहाँ 2 चैन लेंगे, फिर यहाँ 2 चैन,
फिर 2 चैन लेंगे, यहाँ से 2 चैन लेके इसको इस तरफ मुड़ाएंगे। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। अब क्या होगा, इससे ऊपर जाएंगे तो 3 इधर भी होगा, 3 इधर भी होगा। अंत में जब पूरे जुड़ने के बाद आपको लगेगा जैसे कि पूरा टिकिया एक ही है, अंदाज़ लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बनाइएगा अच्छी तरह से। इसी तरह से एक रंग भी 2 रंग में बनाएंगी तो और अच्छा है। ये देखिए, यहाँ मुड़ा दिया हमने। फिर हम 2 चैन लेंगे, यहाँ पे दूसरा हुआ, फिर 2 चैन लेंगे, ये देखिए यहाँ पर 3 फूल हुआ ना हमारा। ये देखिए 1 2 3। फिर हम यहाँ 2 चैन लेंगे और इसके बगल के घर में यहाँ डालेंगे। फिर 2 चैन, अब उनको काट देंगे, यहाँ से दूसरा ऊन लगाएंगे। अब इस ऊन को इसमें मिला देंगे इस साइड से। यहाँ पे लाल मिलाएंगे, इस साइड से ही लाल लगाएंगे ताकि इसको मोड़ सके। इसको 2 बार बांधेंगे, यहाँ से 2 चैन लेंगे। अब ये देखिए यहाँ हुआ 3 3 है। अब यहाँ से 2 बनेगा, तो ये 1 2 3। फिर यहाँ 2 चैन, फिर 1 2 3। ये हमारा 2 घर बना है यहाँ पे। फिर 2 चैन लेंगे, इसके बगल के घर में डालेंगे। फिर 2 चैन, फिर यहाँ बगल के घर में। फिर हम 2 चैन लेंगे। अब देखिए 2 2 फूल बचा है। अब यहाँ सिंगल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 1 फूल बनेगा। फिर 2 चैन लेंगे, इसके बगल के घर में डालेंगे। ये देखिए इस तरफ से ये हुआ, तो देखिए इस तरह से। ये हुआ। इसी तरह से इस साइड भी बन जाएगा, जैसे इधर बनाया हमने इसी तरह से इसको भी जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद फिर आपको इस साइड से होगा, तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं। देखिए किस तरह से, पहले इसे बंद कर दें। इसको बंद कर दें यहाँ से। ये कंप्लीट हो गया।
इसे हम बंद कर देते हैं। ये रहा। अब हम यहाँ पे ऊन लगाएंगे दूसरे कोना में। ये कोना तो हमारा बिल्कुल अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, अभी इस साइड जुड़ेगा यहाँ से, फिर इस साइड जब बन जाएगा तब आपको ये जो डिज़ाइन जो है पूरे चरखुट में दिखेगा। तो सबसे पहले इस कोना को भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी फिर हम लाल ऊन ही लगाएंगे। यहाँ से बनाएंगे इसको भी, यहाँ से 6 घर से जहाँ से उठाया था वहीं से उठाएंगे फिर इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊन को बांध लेते हैं। फिर यहाँ 6 बनाएंगे, पहले 3 बनेगा, फिर यहाँ 2 चैन लेंगे, फिर 3, फिर 2 चैन लेंगे। पहले यहाँ से यहाँ तक हम आते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लाए। अब ठीक इसी तरह से जैसे हमने इसको जोड़ा था, ठीक इसी प्रोसेस से इसको भी जोड़ेंगे। ये देखिए, यहाँ से यहाँ पे ले आएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर 2 चैन लेंगे, यहाँ से 2 चैन लेके इसको हम उड़ा देंगे। करो 2 चैन लेके अब यहाँ से इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ डालना है। यहाँ से 3 बनेगा। अब इस रो को हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक अब हम आए हैं, फिर वैसे ही 2 चैन लेके इस घर में डालेंगे।
2 चैन। ध्यान रखिएगा यहाँ नहीं डालना है, इस घर में डालना है, जो इस टिकिया वाला घर है उसमें डालना है। बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, उल्टा से तो नहीं पता चलता, ये रहा। ये देखिए इस तरह से। तो हम सबसे पहले यहाँ से बना के, इधर से बना के फिर यहाँ आते हैं। ये हमारा बन गया, दोनों तरफ देखिए जुड़ गया बिल्कुल। यहाँ से पहले भी जुड़ गया और ये वाला भी जुड़ गया। तो ये हमारा हुआ इतना सा। अब हमें ये कोना जो है, इस कोना से लेके इस कोना तक सबसे पहले ऐसे ही बना लेना है। उसके बाद तब ये कोना बनेगा इस तरह से। उसके बाद तब ये कोना और तब ये कोना। उसके बाद तब ये हम लोग को ये बॉर्डर देना है। तो सबसे पहले कोना कंप्लीट करते हैं। पहले यहाँ से उठाते हैं हम, ये 6 घर से यहाँ से लाल ऊन लेंगे, क्योंकि सबसे पहले नीचे हमारा लाल ही ऊन है। यहाँ से 6 नहीं बनाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 3 बनाएंगे। ये देखिए 1 2, अब यहाँ पे 3 घर बनाएंगे। 2 हुआ और ये 3। और यहाँ पर 2 चैन। फिर यहाँ पर इसी तरह से दो चैन लेंगे। यहाँ पर 2 चैन लेके यहाँ बना हुआ है 6, इसमें ही हम लोग इसको अटैच कर देंगे। फिर इसी तरह से ये हुआ। फिर यहाँ से 2 चैन लेंगे, 2 चैन लेके पीछे की तरफ मुड़ा देंगे। फिर यहाँ इस बगल के घर से बनाएंगे, ठीक उसी तरह से ये भी घटता जाएगा। फिर यहाँ 2 चैन, फिर 2 चैन लेंगे।
फिर 2 चेन, यहाँ से हम फिर इसको इस लाल ऊन को काट देंगे। लाल ऊन को यहाँ से इसको अंदर कर दें। ये रहा। इसके बाद यहाँ पे हम इस ऊन को अटैच करेंगे। तो बांध देते हैं इसी में। दो चैन लेके यहाँ पीछे से घुमा देंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे जब हमने बनाया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर हुआ था। अब इसके ऊपर जब गए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही घर है, क्योंकि ये हम लोग साथ में लिए थे पहले। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ पर आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 घर। इस तरह से करते करते घर तो जो है घट जाएगा। तो इसी तरह से घटाते चलते हैं दोनों तरफ से। इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बिल्कुल ये रेडी हो गया। ये कोना ठो अब रह गया, एक कोना ये है और एक कोना ये, 2 कोना और ये 3 कोना। इसको किस तरह से करना है जब हम ये बनाएं, ये तो आपको हमने बताया। ये भी बताया कि जब यहाँ से जो शुरू करते हैं तो एक घर इधर से घटेगा, एक घर इधर से घटेगा, दोनों तरफ से एक एक घर घटते जाता है। तो घटते घटते लास्ट में आपका एक घर बच जाएगा। ठीक बचने के बाद अभी तो आपको ये डिज़ाइन देखिए कितना सुंदर इस तरह से चरखुट हो जाएगा। जब यही चीज़ यहाँ भी बन जाएगा तो बिल्कुल बराबर लेवल होगा, तो इधर से भी चरखुट हो जाएगा और इधर से भी लंबा दिखेगा इस तरह से। तो इसको पहले हम जब पूरा इस तरह से बना लेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये बनाते समय यहाँ पे आपका देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 घर है, तो एक एक घर बढ़ जाता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 घर होगा। 9 घर होने के बाद जब हम पूरा रेट से बना लेंगे इसको, तो बनाने के बाद फिर जब करेंगे उसके बाद तब एक घर इधर से घटेगा, एक घर इधर से घटेगा, इधर से घटेगा। इस तरह करते दोनों तरफ से घर घटते हुए लास्ट में एक घर बच जाता है। तब उसके बाद हम सबसे पहले 3 कोने को भी बना लेते हैं कंप्लीट करके। फिर मैं आपको ये बॉर्डर बताऊंगी किस तरह से करना है। बॉर्डर बनाना, बॉर्डर अपने हिसाब से कोई भी बॉर्डर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक साधारण से ही बॉर्डर दिया है जो मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है, इसलिए दिया है। आप भी यही दे सकते हैं या कोई भी भारी बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये डिज़ाइन तो किस तरह से चरखुट दिखाई देता है। देखिए हमारी तीनों कोना बन गया, ये कोना और ये कोना। हमने आपको बताया था कि एक एक करके दोनों तरफ से घर घटेगा, फिर भी मैं आपको इस दूसरे कोना से भी बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ से हमने बनाया लाल, ये 9 है, ऊपर में 8 गया है,
अब इस उजले ऊन से बनाएंगे जो कि साथ जाएगा, एक घर छूटता जाएगा दोनों तरफ से। यहाँ 2 चैन लिए हैं, यहाँ पर बनाएंगे इसको इस तरह से। देखिए साइड से घर छूटा है, एक एक घर छूटता जा रहा है। यहाँ पर 2 चैन लेंगे, 2 चैन लेके फिर यहाँ हम 3 बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर 2 चैन, फिर 2 चैन लेंगे, ये 2 चैन लेके यहाँ से घुराते समय एक चीज़ को ध्यान देना है। यहाँ हुआ, यहाँ से हम 2 चैन लेके यहाँ मुड़ा देंगे। यहाँ पे देखिए कितना हुआ है, यहाँ पे नीचे 9 था, यहाँ पर 8 हुआ, अब यहाँ पे 7 है। ये देखिए 1 2 3, ये 3 6 और एक 7। अब हमारा घर यहाँ पे 6 होगा। फिर 2 चैन, फिर यहाँ पर 2 चैन, यहाँ 2 चैन, यहाँ भी 2 चैन, यहाँ पे 2 चैन। यहाँ पर आपका हो गया 6। यहाँ पे 1 चैन लेके यहाँ बगल में यहाँ पे दबा देंगे। इसको काट देते हैं कैंची से। अब यहाँ पे लाल ऊन लगाएंगे। ये 2 चैन, इसको मुड़ा लेंगे। देखिए यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6। अब हमारा कितना बनेगा, यहाँ 5 फूल बनेगा। दो चैन, हाँ 2 चैन, यहाँ 2 चैन, ये 2 चैन। फिर यहाँ पे 1 चैन लेके बगल के घर में दबा देंगे इसको। फिर 2 चैन लेंगे,
तो यहाँ हमारा बना है 5 है, अब यहाँ पे 4 बनेगा। ये देखिए यहाँ पर 4 फूल हुआ। ये 2 चैन लेके फिर यहाँ पे अब इसी तरह से इसको बनाते जाना है। बनाना बिल्कुल हार्ड नहीं है, जैसे जैसे हमने बताया है वैसे ही बनाइए, बिल्कुल अच्छी तरह से बन जाएगा। बड़ा टेबल का भी चाहे तो बना सकते हैं, हमने छोटा टेबल का बताया है। इसी तरह से बड़ा टेबल का बनाने के लिए आपको टिकिया बनाना पड़ेगा ज़्यादा, जैसे कि इसमें हमने 2 टिकिया से बताया है। उसमें बनाने समय आपको चरखुट में इसको जोड़ना पड़ेगा, जो कि बीच में कोना जैसा डिजाइन बहुत सुंदर सा हो जाता है। ये रहा, यहाँ पर अब 2 फूल बनेगा। ये रहा। अब इसको एक घर लेके यहाँ के घर में इसको दबा देंगे। अब यहाँ पे लाल ऊन जोड़ेंगे इस साइड से ही। ये रहा, इसको जोड़ के यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से यहाँ 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेके इस साइड मुड़ा देंगे, यहाँ पे 2 बनाएंगे इस तरह से। ये आपका रो जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं आपको ये बाउंड्री बनाना बताऊंगी किस तरह से बनाना है। तो यहाँ एक चैन लेके और इसको यहाँ पे दबा देंगे, तो आपका ये लाइन तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं आपको बॉर्डर बनाना बता दूँ। इसमें बॉर्डर बिल्कुल हल्का सा है, बिल्कुल भारी नहीं है। आप चाहें तो हर तरह का बॉर्डर दे सकती हैं, लेकिन मैंने मिनी टेबल का बनाया है इसलिए मैंने बड़ा ज़्यादा भारी नहीं दिया है इसमें। ये देखिए आपका बिल्कुल चरखुट में हो गया, नहीं लगेगा कहाँ से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से देख सकते हैं, बिल्कुल इसी साइज़ का हुआ है। और हमें यहाँ बाउंड्री जो है बिल्कुल इसी तरह से बॉर्डर देना है पूरा चारों तरफ से। अब क्या करना है, जो हमने ये पूरा जो बनाया, अब हम लोगों को जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस कोना से जो हमारा घर जो एक बचा था उस घर से ही हमने यहाँ पर शुरू किया है। एक यहाँ बनेगा 6, मतलब हर कोना जो है एक यहाँ 6 होगा, फिर इस कोने पे 6 होगा, इस कोने पे 6 होगा और इस कोने पे 6 होगा। ठीक इसी तरह से 6 बनाते हुए हमें ये हम 6 बनाएंगे। 6 बना के सबसे पहले हम पूरे राउंड को जो है अब पूरा राउंड बना देंगे इसका 6 करके। बीच में आपका यहाँ पे 6 बनेगा। 6 बना के यहाँ पे 2-2 चैन लेके पहले पूरे बाउंड्री को जो है हम लोग इसको घेर देंगे, ताकि ये जो बनाए हैं वो चीज़ बराबर सेम लेवल में हो जाएगा। और उसके बाद तब आपका ये बॉर्डर जो हम बताएंगे, सबसे पहले बता देते हैं। जैसे यहाँ पे है, अब हम लोग यहाँ पे ऊन का ये करना है। जो ऊन चाहे आप दे सकती हैं, इसमें अपना दूसरा रंग तीसरा रंग जो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं
एक ही रंग से बनाऊंगी। जैसे हमने ये बनाया है 2 रंग से, तो अब यहाँ पे मैं जो लास्ट में लाल हुआ है तो इस जगह से मैं अब उजला दूंगी। यहाँ से हम 6 बनाएंगे इसके में। ये देखिए, अब इस जहाँ पर हमने ख़त्म किया था जो चरखुट है वहाँ पे अब हम लोग 6 बनाएंगे। तो इस जगह से उनको पहले ज्वाइंट कर लेते हैं इस तरह से। 1 2 3 यहाँ पर बनाएंगे। ये 2 हुआ और ये 3। यहाँ 2 चैन लेंगे, फिर यहाँ पर 3 बनाएंगे तरह से। तो ये हमारा 6 हो गया यहाँ पे इस कोने पे। अब यहाँ हम 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेके बिल्कुल इसके पूरा कॉर्नर से जो हमने, जैसे यहाँ जो हम लोगों ने 2 घर जो छोड़ा है, ये करके इस घर से हम लोग उठाएंगे। यहाँ पे 3 बनाएंगे। तरह से फिर यहाँ 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेके एक मिनट, 2 चैन लेके जो हमने घर जो छोड़ा है ये वाला, इस घर में से 3 बनाएंगे। फिर यहाँ 2 चैन लेंगे। देखिए, फिर यहाँ पर हमने छोड़ा है ये यहाँ नहीं लेंगे, इस जगह से लेंगे, यहाँ से। फिर यहाँ 2 चैन लेंगे। फिर ये देखिए यहाँ पे आएगा। इसी तरह से हम इस राउंड को पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। हमारे चारों कोना बिल्कुल तैयार हो गया। देखिए, ये कोना पे एक 6 बना है, एक इस कोना पे 6 है, एक इस कोना पे 6 है और इस कोना पे 6 है। बीच में जो हम बनाते हैं, जो हम मुड़ते समय जो फंदा लेते हैं, उसी फंदा में 3-3 बनाना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोगों को ये 6 बना के यहाँ से 7 घर करके 2-2 घर छोड़ते हुए इस बाउंड्री को करना है। तो पहले 6 बना लेते हैं। यहाँ पर 6 बनाएंगे पहले। ये 2, ये 3, ये आपका हुआ। यहाँ पे 6 बना लिए। अब यहाँ पर हम 7 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 2 घर छोड़ के ये वाला यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे फिर हम 3 बनाएंगे। फिर हम 7 चैन 2 3 4 5 6 7। फिर हम 2 घर छोड़ेंगे और फिर यहाँ पे डालेंगे। फिर 3 बनाएंगे यहाँ पे। एक 2 3 4 5 6 7। फिर उसी तरह से
इसी तरह से करते हुए हम पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। हमारा ये कंप्लीट हो गया यहाँ का रो। अब इसमें हमें यहाँ पे 6 बनाना है, उसी तरह से जैसे बनता है। दो, एक 3, फिर 1 2, फिर 3, अब हमें यहाँ पे चैन नहीं लेना है। ये जो हम लोगों ने 7 जो फंदा लेके इसको बनाया था, यहाँ पे हम 10 भरेंगे। तो यहाँ हमें कोई फंदा वंदा नहीं लेना है, सिर्फ इसे भरते जाना है। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 10। ये हुआ 10 फंदा। इसको बराबर कर देना है। अब यहाँ पर भी हमें कोई इसमें 3 नहीं बनाना है। इस फंदे को ऐसे लेके सीधा इसमें डालना है। फिर यहाँ हम 10 बनाएंगे उसी तरह से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हुआ, इसको फैला देंगे। 10 हुआ यहाँ पे। फिर हमें यहाँ कोई फंदा नहीं लेना है, उसी तरह से फिर बगल में बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से हमें सारे रो को बना लेना है। बिल्कुल इसी तरह से चारों तरफ से इसी डिज़ाइन से बनेगा। पूरे रो को करने के बाद जब यहाँ आने के बाद हमें जो है ये वाला जो हमने बनाया है, इसको बिना फंदा लिए बनाना है। वो कैसे है मैं आपको इसमें बता देती हूँ। बिल्कुल यहाँ से लेना है इसको, इस जगह से लीजिए, से लेके यहाँ पे ऐसे इसको पहले बांध दीजिए अच्छा से। ये हुआ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक घर में लेके बिना फंदा लिए हुए इसको बांधते जाना है। ठीक इसी तरह से एक एक घर में से इसको हमको इस तरह से बांधते हुए जाना है। इसको एक एक रो में से लेंगे हम। पूरा बॉर्डर बनने के बाद इसको हमें ऐसे ही करना है। ये देखिए इस तरह से बांधते जाइए, बिल्कुल इसी तरह से बिना फंदा लिए हुए। यहाँ फंदा नहीं लेना है और ना चैन लेना है, सिर्फ इसे बांधते जाना है। इसी तरह से करके जब हमारा सारा रो तैयार हो जाएगा तो उस रो के बाद जो है इसके ऊपर से अच्छा लगने के लिए, अच्छा लगता है देखने से, तरह से और ऐसे ही बांधते जाइए इसको। ये रहा इस तरह से। ये बड़ा टेबल क्लॉथ भी बन सकता है, लेकिन टिकिया ज़्यादा लगेगा और इस तरह से नहीं जोड़ेगा और चारों तरफ से बराबर लेवल में जोड़ना पड़ेगा। वो भी मैंने बनाया है। इसका टिकिया इससे छोटा छोटा होता है। ये देखिए इस तरह से
इसको बांधते जाना है। तरह से बांध देने के बाद बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि हमने जो रंग इसमें जो यूज किया है उस रंग में पूरा एक लेवल में सब हो जाता है। इसी तरह से ये देखिए, इस तरह से ये रोड तो तैयार होगा पूरा। जब आपका ये बॉर्डर तो पूरा बन जाएगा, उसके बाद इस ऊन से इस तरह से करना है। तो हमारा ये तो पूरा तैयार हो गया है। बस हमारे इस चैनल को इसी तरह से देखते रहिए, हमारा ये डिज़ाइन को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। धन्यवाद।